Good morning, dear students. I hope you all are fine. Now let us start chapter 18. हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। आपको ये लेसन करवाया था मैंने पिछले लेक्चर में, वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, वाटर ट्रीटमेंट का सारे जो स्टेप्स थे वो भी मैंने समझा दिए थे बेटा। अब जो है हम आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हमें किस तरह से एक एक्टिव सिटीजन बनना चाहिए, ठीक है ना। तो किस तरह से हमें बनना चाहिए, जितने भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा बेटा जितना भी वेस्ट जनरेशन होता है, जितना भी हमारा जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है, जो यूज्ड अप होने के बाद निकलता है, जैसे कि आपको पता है सीवेज, स्लज वगैरह, ये जितने भी है गार्बेजेस वगैरह, ये जितना भी निकलता है, इसको हमें कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए और कहाँ पर कैसे इसको प्रॉपर वे से रखना चाहिए, ताकि हमारी कोई भी ड्रेनेज जो है हमारा चौक ना हो, ब्लॉक ना हो, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्मूथली चल सके, और किसी भी प्रकार की कोई ऑफेंसिव स्मेल या कोई भी ऐसी स्मेल या कोई ड्रेनेज में प्रॉब्लम ऐसी ना आ सके। आपने देखा होगा बेटा, द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्या होता है, हमारे जो ड्रेनेज होते हैं वो बैकफ्लो मारते हैं। ठीक, क्यों मारते हैं बैकफ्लो? क्योंकि वो चौक हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम में जो है, हमारी जो है हम थ्रो कर देते हैं जो मर्जी बॉटल्स, ठीक है, रैपर्स वगैरह, तो उनके कारण ये हमारा सीवरेज रुक जाता है, और जिसके कारण जो है क्या हो जाती है, बहुत मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसेनिटरी कंडीशंस प्रिवेल, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा हमारी मतलब गंदगी फैलती है, और वैसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण फ्लाइज, मक्खियाँ, मॉस्किटोज वगैरह, डेंगू वगैरह होने शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। हमारे जितने गार्बेजेस हो गए, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर चलना चाहिए, कोई हमें ऐसी गंदगी जो है ड्रेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो है इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन बी कवर्ड। हमारे जो कितने भी अगर ड्रेन सिस्टम कोई ओपन है, और रेनी सीजन में कोई बच्चा गिर जाता है, कितनी बारी आपने न्यूज़ सुनी होती होगी, ठीक है ना, कोई गड्ढे में गिर गया बच्चा, ओपन जो रख देते हैं कई बारी, तो उससे भी बहुत जो है हमारे लिए खतरा हो जाता है। तो ये जो हमारा सीवरेज वगैरह है ये सब बंद होना चाहिए, और इनका जो है अच्छी तरह सीवरेज में कोई ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए जिससे हमारा जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो, और सारा के सारा ब्लॉक होने से सारा हमारा रेनी सीजन में ये ऐसे फिर खराबी आ जाती है और हमें बहुत मुश्किलें पैदा कर देती है। तो हमें बेटा अब ऐसा क्या करना चाहिए, ये देखो, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। हमें घर पे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो है हम जो है अपने इसको मिनिमाइज कर सकें, गंदगी को, वेस्ट को। वन ऑफ द वे टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्सेज टू सी। तो ठीक है, ये आपने फॉलोइंग स्टेप्स देखिए यहाँ पे बताए गए हैं, इन सब को घर में ध्यान रखो ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक ना हो और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी लाइफ में ना आए। तो कैसे करना चाहिए घर पे, मम्मा वगैरह आप किचन में होते हो या आपकी मम्मा घर पे होती है, तो उनको एक बात ये जरूर ध्यान रखनी चाहिए हम सबको कि कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। हमेशा इसको, कुकिंग ऑयल को या फैट को ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, प्रवाहित नहीं करना चाहिए, उसके अंदर नहीं फेंकना चाहिए। ड्रेन जैसे आपके वॉश, जहाँ बर्तन साफ हो रहे हैं उसको भी वहाँ ही कुकिंग ऑयल डाल दिया, वहीं फैट डाल दिया, तो इससे क्या होगा, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ये पाइप्स को ब्लॉक कर देगा, और क्या हो जाएगा, हमारा ड्रेनर सिस्टम फिर ब्लॉक हो जाएगा और हमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थ्रो ऑयल एंड फैट इन द डस्टबिन, ठीक है, अंडरलाइन करो सब बच्चे इस वाली लाइन को, थ्रो ऑयल एंड फैट इन द डस्टबिन। हमेशा जो बचा हुआ तेल या घी है उसको डस्टबिन में डालो, ठीक है, ये वाली ध्यान रखनी चाहिए सभी बच्चों को घर पे, अपने अपने मामा को वगैरह को भी ये वाली बात जरूर बताना। सेकंड है केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसन्स मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प द प्यूरिफाई द वाटर। जो ये केमिकल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं माइक्रोब्स को, और क्या करते हैं, दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर। ये जो है, ये सारे केमिकल्स
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्यूरिफाई को किल कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सो डू नॉट थ्रो दैम डाउन द ड्रेन, तो इनको जो है ड्रेन में नहीं डालना चाहिए इन सबको, ठीक, इनको भी आपको रोकना चाहिए। अब थर्ड है यूजेस टी लीव्स। यूज टी लीव्स जो होती हैं, चाय पत्ती जो आपकी मम्मा छानती है चाय देते वक्त, वो यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स वगैरह, ये सब क्या है, इनको शुड आल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन, इनको सबको प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर डाल दिए और पाइप वगैरह खुली पाइप में डाल दिए और पाइप पे से क्या हो जाएंगी, आपकी चॉक हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ये लिखा हुआ है वर्ड चॉक है ना, तो ये हमारे जो है ये सब आइटम्स, सॉलिड आइटम्स जो हैं, ये हमारी पाइपों को चॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो है ऑक्सीजन के फ्लो को भी रोकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ ये पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर पे क्रॉस है, इस पर राइट है। इस पर क्रॉस क्यों है, इस पर क्रॉस ये है कि जो टी लीव है, ये देखिए ये छन्नी से छान के यहीं पर डाली जा रही है सिंक के अंदर ही, ठीक है, तो ये ब्लॉक कर देगी इसको पाइप को, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इसकी टी लीव्स को डस्टबिन में डाला है, ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर वे है। आपकी सॉलिड जो जितना भी वेस्ट है उसको आपने डस्टबिन में डालना है, उसको ड्रेन नहीं करना है। तो दिस पिक्चर इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सब बच्चे, ठीक है। तो आप सब जो है इन सब चीज़ों को जानते हुए अब जो है सैनिटेशन एंड डिजीज, आपकी साफ सफाई रखना और बीमारी, इनका आपस में काफ़ी ताल्लुक है। जितनी आप सफाई रखोगे, जितना आप पानी को, अपने एटमॉस्फेयर को, कितनी भी सब चीज़ों को जितना साफ रखोगे, उतना ही आप डिजीज़ फ्री रहोगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना बहुत है, ठीक है, ओके।